तो दोस्तों आज हम आए हैं डोईवाला तहसील कार्यालय में हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज हम लोग डोईवाला के उपजिलाधिकारी जी को विज्ञापन दिया जा रहा है हमारे राज्य के आंदोलनकारी भाई जी सकलानी जी द्वारा। तो आप सुनिए उनकी आवाज़ में और देखते रहिए। सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा डोईवाला माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपातकालीन राहत कोष बनाकर शीघ्र अतिशीघ्र मदद के संदर्भ में प्रार्थना पत्र महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि उपरोक्त कंपनी जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसकी सही ढंग से देखरेख निगरानी करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड सहकारिता मंत्रालय की थी। ये कंपनी हमारे उत्तराखंड के लगभग 25 लाख निवेशकों के खून पसीने के अरबों खरबों पैसे लूट कर फरार हो गई है, जिसमें ज्यादातर उन पीड़ित नागरिकों के जीवन भर के खून पसीने के पैसे हैं जो भारतीय सेना के ऑन ड्यूटी सैनिक परिवार रिटायर्ड सैनिकों के परिवार हेतु देश के लिए सर्वोच्च बलिदान वाले वीर शहीदों के परिवार वाले हैं। वह झाड़ू पोछा बर्तन मांजने वाले, खेती बाड़ी गाय भैंस पालकर दूध घी अनाज पानी बेचने वाले हेतु दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब लोगों के पाई पाई जमा है। वह अन्य विभागों से रिटायर कर्मचारी व्यापारी जिनकी रेलवे में जमीन गई, उन लोगों के जमीन के पैसे भी हैं। कई लोगों के जीवन भर की पूंजी है, जिनके कारण हमारे राज्यवासी भारी से भारी आर्थिक संकट हेतु शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक तनाव से गुजर रहे हैं और पीड़ित नागरिकों का जीवन बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है। उनके परिवार बच्चों के जीवन और भविष्य पर इस एलयूसीसी महाघोटाला आपदा के चलते खतरा मंडरा रहा है। बहुत से पीड़ित नागरिकों के घर में रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए बच्चों की कॉपी किताब स्कूल ड्रेस खरीदने फीस देने इलाज करने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जो सैनिक भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान द्वारा ठगे गए, अपने ही राज्य में अपने शासन प्रशासन सरकारों के आर्थिक हितों की रक्षा मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वो वहाँ धाम धर्म व राष्ट्रवाद की बात करना हम मानव जननी मातृशक्ति सैनिक परिवारों के साथ मात्र एक छलावा बेईमानी जैसा है। महोदय, हम पिछले 20 मार्च 2025 से आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए श्रीनगर पीपल चोरी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिस धरना प्रदर्शन को आज 73 दिन हो चुके हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एवं 8 अप्रैल को हम आपके आवास पर कुछ भी कर चुके हैं। राज्य के विभिन्न जिलों शहरों गाँव कस्बों में लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन सभी जगह पर पत्राचार भी कर चुके हैं। नगर महोदय जी, बहुत ही ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं से भी कोई भी हम मातृशक्ति व सैनिक परिवारों एवं पीड़ित परिवारों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, शुद्ध तक नहीं ले रहे हैं। आखिर हमारे राज्य हमारे देश में ऐसा कौन सा विभाग आयोग अधिकारी गण मंत्रालय जनप्रतिनिधि जहां हम अपनी बात रख सके, जो हमारे दुखों को समझ सके, हमारे इस महा समस्याओं का समाधान तुरंत कर सके। आप ही बताइएगा महोदय जी, अपने सरकारों के रुखे लापरवाही रवैये से हम बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। बहुत से पीड़ित नागरिक आत्महत्या जैसे दुखद जन हानि कदम उठाने के लिए मजबूर विवश हैं। आप ये देखिए, वो तो हमने आगे आकर पीड़ित नागरिकों को ऐसा करने से रोक के रखा है कि कभी ना कभी तो हमारी सरकार हमारी पीड़ा सुनेगी। आखिर है तो सभी इंसान ही कोई इतना कठोर पत्थर दिल कैसे हो सकता है, अपने ही नागरिकों की पीड़ा ना सुने। जो काम आपको करना चाहिए था संवैधानिक पदों में बैठकर, वह काम हमें करना पड़ रहा है। हमने आपको 4 धाम यात्रा रोकने की भी बार बार चेतावनी दी थी कि यदि पीड़ित नागरिकों मातृशक्ति का समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम मातृशक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग को चक्का जाम करने
चक्का जाम करने, चार धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर विवश होंगे। और यदि किसी भी पीड़ित नागरिक मातृशक्ति के साथ कोई भी ऊंच नीच, जनहानि जैसी कोई घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मगर मजाल वो जो आप टस से मस हो रहे हो महोदय जी, यदि आप लोगों की बस की बात, इस कंपनी की निगरानी करना माँ बहनों की, सैनिक परिवारों की, गरीब जनता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, कानूनों, शारीरिक, मानसिक हितों की सुरक्षा नहीं था तो आप लोगों ने इस कंपनी को लाइसेंस क्यों दिया? इन कंपनियों पर स्वतः ही संज्ञान क्यों नहीं लिया? कम से कम लोगों के खून पसीने के पैसे कंपनियों द्वारा ठग जाने से तो बच जाते। हमारे मुख्य होने के नाते कम से कम आप इतनी जिम्मेदारी तो निभा लेते अपने नागरिकों के प्रति, ताकि आज सैनिक परिवार व नारी शक्ति को व गरीब पीड़ित जनता को सड़कों पर इस भीषण गर्मी में दर बदर तो नहीं भटकना पड़ता। मोदी जी, यदि यह कंपनी फर्जी थी तो पिछले 8-9 वर्ष से हमारे राज्य उत्तराखंड और 12 वर्षों से देश में कैसे चल रही थी? और यदि पंजीकृत थी तो भाग कैसे गई? इस कंपनी के निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? महोदय जी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अपने सैनिक परिवारों को, नारी शक्ति को, पीड़ित नागरिकों को या तो आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दें कि इस राज्य के सैनिक परिवार आदि आबादी, नारी शक्ति, पीड़ित नागरिक आपके नागरिक नहीं है। हमारे प्रति आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हम आपके इस प्रकार के रुखे रवैये से बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए हैं, क्योंकि हमने आपको अपने पास सुनने के लिए हर प्रकार के लोकतांत्रिक प्रयास कर दिए हैं, मगर दुर्भाग्य है कि अभी तक आपकी ओर से हम सैनिक परिवारों के पीड़ित नागरिकों, मातृशक्ति के लिए किसी भी प्रकार का राहत बचाव का कदम नहीं उठाया गया है। कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण, चिंतनीय विषय है, जिसके कारण हम आज तीसरी बार आपके आवास पर कूच करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब जब तक आपने आपातकालीन राहत कोष बनाकर अपनी पीड़ित जनता को इस महाघोटाले के चुंगल से बाहर नहीं निकाला, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप चाहे हमें गोली मारो, फांसी लटका दो या जेल डाल दो, हम अब तभी वापस जाएंगे जब आप हमें हमारे खून पसीने के पैसे व सम्मान सहित वापस करवाएंगे। क्योंकि महोदय जी, जिन निवेशकों का हमने पैसा लगाया है उनकी हालत बहुत बुरी है। हम उन लोगों से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। आपके राज में हम मातृशक्ति, सैनिक परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, न्यायिक और कानूनी प्रताड़ना हो रही है और आप हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। आप बताइएगा महोदय जी कि कौन लेगा इस राज्य के नागरिकों के हित की जिम्मेदारी? हम वही जाते हैं फिर, वरना महोदय हम आपके नाम पर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह कंपनी हमारे सरकारों के नाम पर है, हमें ठग कर ले गई है। अतः महोदय, हम सभी पीड़ित नागरिकों, सैनिक परिवार, मातृशक्ति आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं की जटिलता को समझते हुए अपने उत्तराखंड के सैनिक परिवारों, पीड़ित नागरिकों व उनके बच्चों का भविष्य, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दिशा को मध्य नजर रखते हुए आपातकालीन राहत कोष बनाकर अपने नागरिकों को इस महा आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए शीघ्र, अतिशीघ्र ठोस कदम उठाने का महान कष्ट कीजिएगा। हम भी आपके द्वारा बनाए जाने वाले आपातकालीन राहत कोष में थोड़ा बहुत पैसा जमा करने की पहल करेंगे, जिससे पीड़ित और हम सबको एक दूसरे की परेशानियों को हल करने के लिए एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, काम आना चाहिए, जिसके लिए हम सभी पीड़ित नागरिक, मातृशक्ति आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर थोड़ा सा ये बताओ, ये तो आपने मुख्यमंत्री आपके द्वारा यहाँ लिखना था, जैसे नहीं कर दिया हमने, द्वारा लिखो मोदी द्वारा। ये माननीय मुख्यमंत्री हाँ जी, हाँ जी, द्वारा जिलाधिकारी प्रमुख मंत्री की हम आपका
वहाँ तक आपका लेटर पहुँचा देंगे। थोड़ा सा देते हुए फोटो खिंचवा लेते सर एक मिनट आपने पहले थोड़ा दो सब बोल दिए, दो सब उसके बाद ले लेंगे आप। नहीं नहीं, दो सब हाँ एक बार हाँ आपकी जो ये ज्ञापन एक बार आपने मुझे दिया है, देते हुए सुन लो सब। हम आपका ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे। ठीक है। सर एक निवेदन हो रहा है हमारा कल से, जैसे हमारा तमाम जनपद में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तब से कुछ महीना या 2-4 महीना यहाँ बैठना जा रही है। नहीं नहीं, यहाँ तो आपको परमिशन तो एजेंट साहब ने, तो यहाँ बैठना वो करेंगे मैडम ने। मैडम कब मिलेंगी यहाँ पे? तो मैडम तो आज तो डीएम साहब की मीटिंग है, कर दीजिए। और आ जाएंगे फिर हमारे यहाँ 2 बजे। हम आपका ज्ञापन आप लोग सब आ जाओ, फोटो खिंचा लो, एक में सारे आ जाओ, ज्ञापन देते हैं। हाँ, तो एक जन हमारे आप खींचो भाई, एक जन आप दीदी आप आ जाओ।